देखते देखते एक शक्ति खड़ी हो गई। हम आपको उसके लिए शाबाशी देने वाले हैं। सच में बहुत बड़ा काम किया। पिताश्री, उसकी पूछताछ हुई। स्वराज्य के युवराज से पूछताछ की गई कि अश्वदल क्यों खड़ा किया। रावजी सोमनाथ ने हमारे नजदीक के लोगों को निशाने पर लिया, उनके भी आदेश निकलवाए, पर हम किसी को बता नहीं पाए कि अश्वदल खड़ा करने का आदेश आपने ही दिया था हमें। हमने जो भी जवाब दिए उन्हें वो सारे गैर जिम्मेदार लगे और उन्होंने हमारे खिलाफ रायगढ़ पर तकरार किया। आपके उस बंद दरवाजे के चर्चे की वजह से हमारे विषय बहुत गलतफहमी हुई। वो होने वाले ही थे, हमें उसकी पहले ही कल्पना थी। पिताश्री, आपकी वो चर्चा यशस्वी करने के लिए हमने कलेजे पर पत्थर रखा था। हमारा आपसे झगड़ा हुआ है, हम आपसे खफा हैं। इसका नाटक करते समय हमें बहुत तकलीफ हुई है पिताश्री। आपने कहा वैसी कल्पना की हमने, लेकिन इस सब से एक बात हो गई पिताश्री। रायगढ़ के महल से लेकर दिलेर खान, शहजादा शाह आलम, औरंगजेब बादशाह तक सबको यकीन हो गया हमारे मन में मुटाव है। बाप बेटे की जम नहीं रही। फिर स्वराज्य पर हमला करने से अच्छा नाराज युवराज को अपनी तरफ कर लो, ऐसी योजना दिलेर खान ने की और उसने हमें पहला खलीता भेजा, दोस्ती का। पिताश्री, ये हमारी गमिनी कावा की बड़ी सफलता है, लेकिन शंभूराजे, अपने स्वराज्य के एक भी सैनिक का बलिदान होने नहीं दिया, खून का एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। आपने बड़ी चालाकी से दिलेर खान को रोका और दक्षिण में आए बिना दक्षिण की जीत में आप भी भागीदार बन गए। पिताश्री, हाँ शंभूराजे, हमने हमेशा शस्त्र से शत्रु को रोका, पर आपने तो सिर्फ शब्दों से ही शत्रु को रोक दिया। पिछले 1.5-2 साल उस दिलेर खान की 15-16 हजार की फौज को रोक कर रखा, ये आसान नहीं था। उसके हाथ ना मुल्क लगा, ना ही गढ़कोट। वाह शंभूराजे, वाह। अब पिछले 1.5-2 साल की फौज का खर्चा दिलेर खान से पूछा जाएगा। पिताश्री, आप भविष्य देख सकते हैं। हमें सिर्फ दिखा, लेकिन आपने वो असल में कर दिखाया। शंभूराजे, ये सब आपकी निपुणता है। बहुत भोगा, बहुत सहन किया, बहुत त्याग किया। हमें पता है, हमारे सभी मंत्रियों ने आप पर आरोप लगाए, लेकिन आपने वो सब चुपचाप सहन किए। शंभू बेटा, इतनी सहन शक्ति कहां और कैसे लाते हैं? आपने किसान संप्रदाय को अलग दर्जा प्राप्त करवाया, समाज में उनको एक अलग स्थान प्राप्त करवाया और उसके साथ आप उनके साथ मिलकर रहे भी। वाह, बहुत बड़ा काम किया। अभिषेक भी करवाया हमने, हमें मारने के लिए। मगर ये जहर फैलाने वालों को ये कैसे समझ नहीं आया कि अगर आपको सिंहासन पर ही बिठाना होता तो श्रृंगारपुर से रायगढ़ कितना ही दूर था। आपके पास अश्वदल था, सिंहासन भी खाली था। आप मुगल को भी साथ में ले सकते थे। उसके लिए कलश अभिषेक करने की क्या जरूरत थी? आप जब चाहते तब सिंहासन पर बैठ सकते थे। पर इन लोगों को इतनी साधारण बात समझ नहीं आई कि आप इतनी अवधि में भी रायगढ़ पर आए नहीं। आपका आदेश पिताश्री। शंभूराजे, धन्य है आप अपमान, गलतफहमी का जहर बचाते हुए आए। सच में रुद्र हैं आप, शंभू है। ये सह्याद्री आपके उरुणों से कभी मुक्त नहीं होगा। पिताश्री, इन शब्दों के लिए हम बेसब्र थे। आज हमारे कष्टों को सफलता हासिल हुई। बोलिए, आज हमारे गान को संतुष्टि मिलने दीजिए। पिताश्री, इसी बात से हमें एक और बात याद आई। महाभारत के युद्ध की संपत्ति के बाद विजय अर्जुन की रथ
भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह रुकवाई और अर्जुन को रथ में से उतरने को कहा। वो आश्चर्यचकित हुए। असल में सारथी को रथ से पहले उतरना था, सारथी को नीचे उतरना चाहिए था, पर श्री कृष्ण ने कहा है इसलिए अर्जुन उतरे। उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण भी उतर गए और पल भर में अर्जुन की रथ जल के खाक हो गई। अर्जुन अचंभित हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौरवों ने और आपके शत्रुओं ने आप पर जिस शस्त्रों से हमले किए थे उस वजह से रथ मूर्छित हो गई थी। अगर आपके पहले हम रथ से उतरे होते तो अर्जुन आपके साथ ये पंच कल्याणी घोड़ों की अनमोल रथ जल के राख हो गई होती। पिताश्री, इसका अर्थ श्री कृष्ण जी की पुण्याई से, उनके आशीर्वाद से अर्जुन जीवित रहे। पिताश्री, उसी प्रकार हम पर भी रोज बदनामी के अस्त्रों की बारिश होती रहती है। केवल आप हैं इसीलिए हम जीवित हैं, नहीं तो जीवन भर की यातना हमारे मार्ग में आएगी। पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइएगा, कभी भी मत छोड़ना, नहीं तो हमारे जीवन की रथ जलकर राख हो जाएगी। चिंता ना कीजिए शंभुराजे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। पिताश्री, हम पर विश्वास रखिए। और शंभुराजे, आपको अभी लंबी दूरी तय करनी है। बंद दरवाजे में हुई अपनी चर्चा उसे पूरी करने की। मुगली सत्ता को कमजोर करना है, बादशाही निकाल फेंकने हैं। उसके लिए हमें आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। मन और तन से तैयार रहना होगा। अवसर मिलते ही हम अधिक जानकारी देंगे। जी पिताश्री। शंभुराजे, ये सिर्फ शुरुआत है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी अवसर आए, कुछ भी घटना हो, मन में कभी अंधेरा ना होने देना, क्योंकि एक बार मन में अंधेरा हुआ तो फिर बाहर के उजाले का बिल्कुल भी महत्व नहीं रहता। ये हमेशा ध्यान में रखिए। हमारे महान पिताश्री और तो और हमारी महान माताश्री के स्वप्न का स्वराज्य अगर हमें बनाना है तो समय आने पर देह को प्रसाद के तौर पर अर्पण करते समय आगे पीछे मत देखिए। जी पिताश्री। ये कार्य बहुत महान है। इसका अंतिम उद्देश्य सबको समझ